हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे सॉइल का शेप, साइज, सरफेस टेक्सचर, डिग्री ऑफ सॉर्टिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है और इनसे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़, जैसे उसका शेप, साइज, सरफेस टेक्सचर और डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, ये डिपेंड करता है कि उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कि जो सॉइल है वो किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट हुई है, वाटर से, एयर से, आइस से, ग्रेविटी से या फिर ऑर्गेनिज्म से। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल पे कि उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो टेबल में आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़ में साइज, शेप या राउंडनेस, सरफेस टेक्सचर और डिग्री ऑफ सॉर्टिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा वाटर हो तो जो साइज पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सॉइल के, उसमें रिडक्शन होता है। उतना रिडक्शन नहीं उतना जितना एयर और आइस के कंपैरिजन में। जो शेप होता है, अगर हमारा सॉइल जो है वाटर से ट्रांसपोर्ट हुआ हो तो जो शेप होता है वो राउंडिंग होता है, राउंडिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल होता है। और अगर सरफेस टेक्सचर की बात करें तो जो सरफेस टेक्सचर होता है वो स्मूथ और शाइनी होता है। और डिग्री ऑफ सॉर्टिंग जो है, डिग्री ऑफ सॉर्टिंग कंसिडरेबल सॉर्टिंग होती है। अगर बात करें सॉर्टिंग होती क्या है डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, तो डिग्री ऑफ सॉर्टिंग होती है हमारी कि किसी चीज़ को अलग करना, समझ सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम अलग करें। जैसे अगर स्कूल की बात करें, जैसे लाइन वगैरह लगती थी तो पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे सीक्वेंस में लगती थी, तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, अलग करने को। और अगर हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर एयर हो तो जो साइज पे इम्पैक्ट पड़ता है उसमें कंसिडरेबल रिडक्शन होता है, क्योंकि जो एयर हमारा विंड ब्लो करता है उससे हमारे सॉइल पार्टिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनका साइज में रिडक्शन काफ़ी होता है। और जो शेप होता है वो हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग होता है इसमें, जो शेप या राउंडनेस होता है हमारे सॉइल पार्टिकल्स का। सरफेस टेक्सचर जो होता है फ्रॉस्टेड सरफेस होता है। फ्रॉस्टेड सरफेस की बात करें कि फ्रॉस्टेड सरफेस क्या होता है। फ्रॉस्टेड सरफेस मतलब कि जैसे जो बर्फ़ वाला गोला बनाता है और बर्फ़ को जो घिसता है तो जो सरफेस बनता है उसको हम लोग फ्रॉस्टेड सरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसको समझ सकते हैं हम लोग। और इसमें जो सॉर्टिंग होती है इसमें भी कंसिडरेबल सॉर्टिंग होती है। अब बात करें हम आइस की, तो इससे भी साइज पे हमारा कंसिडरेबल रिडक्शन होता है। जो शेप होता है इसमें, जो शेप होता है या फिर राउंडनेस होता है, वो एंगुलर सोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। और जो सरफेस टेक्सचर होता है वो स्टाइरेटेड सरफेस होता है। स्टाइरेटेड सरफेस की अगर बात करें कि एग्जाम्पल लें कि कैसा सरफेस दिखेगा, तो जैसे अगर घर में जो लोहे की अलमारीज होती हैं, अगर उसको हम लोग खिसकाते हैं तो जो सरफेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो सरफेस पे उसका निशान रहता है, उस टाइप के सरफेस को हम लोग स्टाइरेटेड सरफेस बोलते हैं। और इसमें बहुत कम सॉर्टिंग होती है, वेरी लिटिल सॉर्टिंग हैज बीन अकर्ड इन इफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज आइस। देन अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो जो साइज होता है उस पर कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें एंगुलर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स, जैसे अगर ग्रेविटी से हमारा सॉइल पार्टिकल्स है तो उसमें एंगुलर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स का शेप होता है। सरफेस टेक्सचर इसमें भी स्टाइरेटेड होता है। और अगर ग्रेविटी हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो इसमें जो है कि कोई भी सॉर्टिंग नहीं होती है। और बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो साइज में बहुत ही कम माइनर रिडक्शन होता है। और शेप कोई डिफाइन नहीं है, सरफेस टेक्सचर कोई डिफाइन नहीं है। जो डिग्री ऑफ सॉर्टिंग है ये भी लिमिटेड होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जैसे साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर और डिग्री ऑफ सॉर्टिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।